प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे धरती पे जाने का बहुत मन हो रहा है। क्या मैं धरती पे जाऊँ? मुझे देखना है वहाँ सब कैसे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत समय से। ये उचित समय है, हम वहाँ जाके देखते हैं सब कुशल तो है वहाँ। हम अभी ही प्रस्थान करते हैं, चलिए। हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमें अपना भेष बदल के रहना होगा ताकि कोई हमें पहचान ना पाए। अब आपका नाम उमा और मेरा नाम भोला होगा। अब हम गांव के ओर चलते हैं, चलिए। स्वामी, लगता है हम गांव के बस्ती में आ गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा। मुझे थोड़ा विश्राम करना है, मैं थक गई हूँ। वहाँ कोई है, चलिए वहाँ जाके पूछते हैं, शायद कोई मदद कर दे। कोई है यहाँ? है कोई यहाँ? हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। क्या कोई है यहाँ? हमारी मदद करिए कृपा करके। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे मिलना है आपको? क्या मैं आपकी मदद करूँ? किससे खोज रहे हैं आप? हम लोग बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, हमें थोड़ा विश्राम करना है, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा यहाँ। तुम कौन हो बेटी और कहाँ रहती हो? काका, मेरा नाम गौरी है और मैं सामने वाले झोपड़े में रहती हूँ अपने बाबा के साथ। आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, वहाँ थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं आपको ले चलती हूँ। आइए, आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गौरी, ऐसे अनजान लोग को घर में नहीं रखना चाहिए, कब सब चोरी करके चले जाएंगे। मुझे भी बहुत आवाज दी मगर मैं नहीं निकली। मैं खूब जानती हूँ ऐसे लोगों को। पर तेरे घर में ऐसा है भी क्या जो चोरी हो जाएगी? बेवकूफ लड़की, मैं जाती हूँ, अब संभाल अपने रिश्तेदारों को। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, इनकी तो आदत ऐसी ही है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। मैंने बोल तो दिया है, पर मैं खाना कहाँ से लाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोसी से कुछ मांग लाती हूँ, बेचारे भूखे हैं। स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये लोग कैसे रहते होंगे? ये बच्ची कितनी अच्छी है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। गोरी बेटी, गोरी बेटी, गोरी बेटी, गोरी बेटी। बेटा, हम अपना सामान तो वही भूल के आ गए जहाँ हम तुमसे मिले थे। क्या तुम हमारा सामान यहाँ ला दोगी? हाँ काका, मैं अभी लेकर के आती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं अभी लेके आती हूँ। इतना सारा सामान, कितना अनाज, सब्जी, फल, आटा, दाल, मैंने इतना कुछ तो कभी नहीं देखा होगा। गौरी, चलो हम लोग जल्दी जल्दी खाना पका लेते हैं, तुम्हारे बाबा भी आते होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं काकी, आप आराम करिए, खाना मैं पकाती हूँ। आज इतने स्वादिष्ट खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है गौरी के घर से आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ।
शायद मुझे भी स्वादिष्ट खाना मिल जाए। मगर गोरी की ऐसी हालत कहाँ जो इतना स्वादिष्ट खाना खिलाए। मैं जाकर पता करती हूँ वो लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। गोरी, तेरे बाबा अभी तक नहीं आए हैं। तू अकेली है इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, मैं आ गई तुझे देखने। सब ठीक है ना? क्या बात है, मेहमानों की खातिरदारी हो रही है। वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना मुझे बोल देती, मैं तेरी मदद करने आ जाती। आप लोग मेरे घर कब आएंगे? मैं आपको लेने आई हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, हम यहाँ ठीक है, धन्यवाद आपका। आप आइए, आप भी भोजन कर लीजिए। ले, तेरे बाबा भी आ गए। नमस्ते, आप लोग कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं, आप कहाँ से आए हैं? बाबा, यह भोला काका और उमा काकी है, बहुत दूर से आए हैं, रास्ते में थक गए थे तो मैं इनको घर ले आई। भाई साहब, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम व्यापारी है, हमारा बहुत सारा अनाज बच गया था और हम रास्ते में बहुत थक गए थे तो गोरी ने हमारी बहुत मदद की। क्या हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं? हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, आप जितना दिन रहना चाहते हैं रहिए, मेहमान तो भगवान सम्मान होते हैं, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझसे और गोरी से जो बन पाए हम करेंगे, बस आप हमें सेवा का मौका दे प्रभु। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आपको रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, हम ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? जी हाँ, पूछिए। आप क्या काम करते हैं? गोरी ने बोला था आप खेत में मजदूरी का काम करते हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मैं मजदूरी का काम करता हूँ, लेकिन हम इस काम से अपना पेट पाल लेते हैं। हम लोग बहुत ही साधारण से लोग हैं। आपने हमें ये पूछा, उसके लिए आपका आभार, पर हम आपकी मदद नहीं ले सकते। उमा, मैंने बहुत कोशिश की पर गोरी के बाबा बहुत भले इंसान है, हमारी कोई मदद नहीं लेना चाहते। और अब हमें धरती से कैलाश जाने का समय हो गया है, हमें अब जाना होगा। प्रभु, गोरी को छोड़ के जाने को मेरा मन नहीं, उसने बिना कोई स्वार्थ के हमारी बहुत सेवा की है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। हाँ, मगर अब हमें जाना होगा, आप चिंता ना करें, हम गोरी का ध्यान रखते रहेंगे, गोरी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। काका काकी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? कब तक आएंगे आप लोग? मैं आज आप लोग का मन पसंद खाना बनाऊंगी। काकी, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं वैद्य जी को अभी बुला के लाती हूँ, आप अभी बैठिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ है तो हमें बताएं। भाई साहब, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। आपने हमें इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आपको अब हमारी एक बात मानी होगी। आपको ये सब लेना होगा हमारे लिए और आप अब मना नहीं करेंगे। आपको आपके भोलेनाथ की कसम समझ लीजिए कि वही आपको दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, भोलेनाथ ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपकी सेवा का मौका दिया। आपको खुद भोलेनाथ और माता पार्वती आके देंगे तब तो आप लेंगे ना? मैं आपका भोलेनाथ ही हूँ, हम लोग धरती पर घूमने आए थे, लेकिन अब हमारे जाने का समय हो गया है। आपके साथ हम अपने परिवार जैसे ही रहते थे, लेकिन अब हमें अपने परिवार में जाना होगा। प्रभु, आप इस गरीब के झोपड़े में आके इतने दिन रहे, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हम पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, मुझे आपकी सेवा करने का पुण्य मिला। गोरी बेटा, तुम चिंता मत करो और तुम्हारे अंदर की जो अच्छाई है उससे पूरी जिंदगी अपने साथ ही रखना और हर उस इंसान की मदद करना जो कमजोर हो, लाचार हो। क्या पता कब भोलेनाथ उस रूप में तुमसे मिलने आ जाए। आप सबका भला होगा जो इस कहानी को सबको सुनाए, ताकि कोई भी किसी की मदद करने से घबराए ना। तथास्तु।
आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करें ताकि हम ऐसी कहानियाँ लाते रहें।